जीवन एक यात्रा है और ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक रेल का सफ़र है। तो रेल के सफ़र में जो जो होता है हमारे साथ, वो अक्सर ज़िंदगी के साथ भी होता है। हर कोई चाहता है कि रेल के सफ़र में उसको एक अच्छी सीट मिले, साथ का सहयोगी अच्छा मिले। तो आपने देखा होगा अक्सर 3 टाइप के लोग हमें दिखते हैं रेल के सफ़र में। एक वो लोग जो जनरल में जर्नी करते हैं, एक वो लोग जो रिजर्वेशन की सीट पे जाते हैं, और वो लोग जो क्लास 1 या फर्स्ट क्लास एसी में जाते हैं। तो इन तीनों के भी जो लोग हमने देखे हैं, ये तीनों लोग अपने लाइफ में डिफरेंट है, इसीलिए वो उस टाइप की उनको जगह मिल रही है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो जनरल के लोग होते हैं, जो जनरल डिब्बे में ये जाते हैं, तो उनका कोई जीवन का कोई ध्येय नहीं दिखता है हमें, ना उनका पैसे कमाने का ध्येय दिखता है, ना कोई प्लान होता है। तो अक्सर ये लोग जनरल के डिब्बों में हम जाते हुए देखते हैं। अगर इनसे पूछा भी जाए तो अगर ये ट्रेन चली गई तो क्या करोगे, तो वो इतना कुछ मायूस नहीं होंगे, क्योंकि उनको जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाने के बाद भी उनका कुछ बड़ा ध्येय नहीं है। लेकिन जो रिजर्वेशन करके जा रहा है, इसका मतलब उसका प्लान था और उसे वहाँ पे जाने के बाद कुछ खास काम है, डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद भी कुछ खास काम है। तो अक्सर हमें ये सारी बातें दिखती है और इसी की वजह से हमारी लाइफ भी वैसे चलती है। इसीलिए अगर रेल के सफर में सबसे बड़ी अगर कोई खास बात होती है तो वह ये बात होती है कि हमारे पास एक टिकट होता है। हम टिकट से मतलब हम पेड करते हैं उस जर्नी के लिए। तो लाइफ भी हमारे से कुछ चाहती है। एक अच्छा सफर अगर आप जीवन का करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ पेड करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जितना ज्यादा दोगे उतना आपको उसका रिफंड मिलेगा या फिर उस टाइप की आपको जर्नी मिलेगी। एक जनरल के डिब्बों में जर्नी करने वाला आदमी जितना पेड करता है उससे कई ज्यादा रिजर्वेशन के वाला करता है, उससे कई ज्यादा एसी टिकट वाला करता है। तो सेम हम हमारी लाइफ में क्या देते हैं उसके बलबूते पर हमें मिलता है। कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसा कभी सोचते नहीं है कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये सारी मस्तिष्क से हो रही है, इसके पीछे एक माइंड पावर है, ये कभी सोचते नहीं है। उनके ऐसा लगता है कि बस लाइफ चल रही है और वही वो लोग लाइफ चला रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि एक माइंड उसके पीछे होता है और वो माइंड सब कुछ कर रहा है। इसीलिए उस माइंड की कुछ ट्रेनिंग की जाए, उस माइंड को कुछ समझा जाए, उसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो ये लोग ऐसा कभी सोचते नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, हम खुद के मन को समझना चाहिए, उसके साथ क्या होता है वह सोचना चाहिए, मन हमारा किस टाइप का सोचता है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये कई सारी बातें होती है जो अक्सर आम इंसान भूल जाता है। लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो इस राह पे शुरुआत कर देते हैं और अंतिम तक भी पहुंच जाते हैं। और इसीलिए उन लोगों की जो जर्नी होती है वह बाकी लोगों से डिफरेंट होती है। जब भी किसी को जर्नी करना है तो उसके सामने 2 चीजें जरूर होती है। एक पहली ये है कि वह कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, और उसे जाना कहाँ पे है। मतलब उसकी बोर्डिंग कहाँ पे है और अराइवल कहाँ पे है। ये दोनों चीजें साफ वहाँ पे उसके टिकट पे लिखा रहती है। तो हमारे भी लाइफ में सेम ऐसे लिखा हुआ चलना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली जिंदगी से क्या चाहिए। अगर ये हमने खुद तय किया है तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और जब भी हम हमारी डायरेक्शन तय होती है तो हमें ये भी पता होता है कि उस रास्ते में क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई नागपुर से मुंबई आ रहा है तो उसे पता होता है कि बीच में कौन से स्टेशन आने वाले हैं। उसी तरह हमारा अगर ध्येय निश्चित है तो उस रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती है, क्या क्या बदल हो सकती है, ये सारी बातें हमें पता चल सकती है। और जब हम इस टाइप की बातें, इस टाइप का डेस्टिनेशन हम हमारे मन में तय कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके साथ में एक खास बात होती है हमारी जर्नी में कि हमारी जर्नी में कुछ स्टेशन आ जाते हैं और कुछ उस स्टेशन के वक्त उस गाड़ी रुक जाती है। तो वह गाड़ी जब रुकती है तो इसलिए नहीं रुकती कि वहाँ पे कम्प्लीटली उसको रुकना है, बल्कि वह एक स्टॉप होता है थोड़ी देर के लिए और फिर बाद में गाड़ी उसी तेज रफ्तार से आगे निकल आती है। लाइफ में हमारे वैसे होता है, हमारे कई सारे रुकावटें आ जाती है, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रुकावटें आ जाती है। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, सारी बातें अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ रुकावटें आ रही है। तो रुकावटें आ रही है, ये आपकी जर्नी का पार्ट है। तो इससे ना मायूस होने की बात है, ना कुछ उस डेस्टिनेशन से दूर जाने की बात है। बस जरूरी है उस स्टॉप का भी आनंद लेने का, उस स्टॉप के साथ सीखने का। जो रुकावटें आ रही है वो आपको सिखा रही है, वो जर्नी का एक पार्ट है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली हम उस वक्त रुकते नहीं है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है।
है। आपने अगर सफर किया होगा कोई कभी रेल का, तो आपने देखा होगा कि तेज रफ्तार के साथ जब ट्रेन दौड़ती है उस वक्त आप बाहर देखते हैं, तो बाहर देखते वक्त आपको कई सारी चीजें दिख जाती हैं, लेकिन उन चीजों में आप कभी अटैच नहीं हो जाते। वह अटैच इसलिए नहीं हो जाते कि आपको मालूम है कि जो आपके सामने जा रहा है वह कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए है, और कुछ पल की वजह से होने की वजह से आप उसमें अटैच भी नहीं हो पाते, और आपकी अटैचमेंट उसमें होती भी नहीं है, और ये आपके लिए अच्छा भी होता है। तो लाइफ में हमेशा ऐसा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई सारे सामने बातें आ जाती है, उस बातों को उतना ही नजरअंदाज कर देना चाहिए। जैसे कि ट्रेन के सफर में हमारे सामने से कुछ पेड़ पौधे निकल जाते हैं, कुछ घर निकल जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डेस्टिनेशन का पार्ट ही नहीं होते। इसीलिए जीवन के इस जर्नी में हमने उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, इस हिसाब से कि वह निकल जा रही है, वो हमारे हाथ की नहीं है, वो छूट जाने वाली है। बेशक वो कितनी भी अच्छी है, कितनी भी लुभावनी है, तो भी कभी किसी की आवाज लुभावनी होती है, किसी का कुछ दृश्य लुभावना होता है, किसी का स्पर्श लुभावना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली हमें वहाँ पे रुकना नहीं है, वो हमारे डेस्टिनेशन का पार्ट नहीं है। और जब हमारी बात समझ में आती है उस वक्त उस अटैच में हम अड़े नहीं रहते हैं, वो अटैचमेंट हमारे दुख का कारण नहीं बनती है, और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते हैं। जीवन का सफर हम पूरा करते जाते हैं, और इस जीवन का मकसद ये होता है कि तुम जीवन खुल के जियो, लिव इन फुल पोटेंशियल, दैट इज ट्रू लिविंग। और आप सबको इस जर्नी की, एक लाइफ जर्नी की, मैं आपको ढेरों शुभकामना देता हूँ कि आपका जीवन का लक्ष्य पूरा हो, आपके जीवन में सारी खुशियाँ मिले और आपका हर सपने पूरा हो जाए। थैंक यू।